शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, इंट्राडे प्रॉफिट, म्यूचुअल फंड, या फिर अगर आपने ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेड किया, करेंसी में, कमोडिटी में, या फिर आपने किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग की हो जरोधा के प्लेटफॉर्म पे, आप किस प्रकार से 22-23 फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, या फिर आप जिस भी ईयर अपना फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं सेम ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, या फिर जितने भी समय का आप अपने स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं सेम ही स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। एंड जो भी स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर रहे हैं उसी स्टेटमेंट के माध्यम से आप अपना आईटीआर फाइल रिटर्न करेंगे, या फिर आप अपने सीए से आईटीआर फाइल रिटर्न करवा रहे हैं, उस कंडीशन में यही स्टेटमेंट आपको आपके सीए को प्रोवाइड करवाना है। सबसे पहला स्टेप है जरोधा का काइट मोबाइल एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड है, जो भी आपने सिक्योरिटी अनेबल कर रखी है उसके अनुसार ओटीपी डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपने जो भी वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर रखी होगी उसके अनुसार आपको स्टॉक्स भी दिखाई देंगे। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में एक यूजर का लोगो होगा और आपका यूजर आईडी भी लिखा होगा। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप एक बार बिल्कुल नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर कंसोल में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टैक्स पीएनएल, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में एक नेक्स्ट पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको लॉगिन करने के लिए भी बोला जाए। यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी है। सो फिलहाल हम जो करंट फाइनेंशियल ईयर में अपना जो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर रहे हैं वो है 22-23। सो 22-23 फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। एक फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर होते हैं वो 4 होते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर होता है वो 3 मंथ का होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे फ्रॉम में 1 सेलेक्ट रखना है और 2 में 4 सेलेक्ट रखने हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे टिक मार्क मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे सेगमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे जिनमें आपने ट्रेडिंग की होगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने ट्रेडिंग की हो तभी आपको दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। आपने नहीं की होगी तब भी आपको दिखाई देगी, बट आपने जिस भी सेगमेंट में ट्रेडिंग की होगी ना उस पे आप क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। जैसे अगर आपने इक्विटी में फॉर एग्जांपल यानी कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग की है तो आप इक्विटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे एंड एक बार नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है इंटरडे प्रॉफिट, यानी कि डेली आपने जो ट्रेड करके पैसा कमाया होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद में होगा शॉर्ट टर्म रियलाइज प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है कि आपका जितना भी प्रॉफिट था या लॉस था वो आपने बुक कर लिया, यानी कि आपने रियलाइज कर लिया। उसके बाद में लॉन्ग टर्म जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर आपने करेंसी में कोई ट्रेड किया है तो आप करेंसी पे क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई ट्रेडिंग की है तो आप यहाँ क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। इसी प्रकार से कमोडिटी है, इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड। बट आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, आप कंप्लीट अपना जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि मैं इक्विटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आऊंगा। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड टैक्स पीएनएल रिपोर्ट फॉर ऑल सेगमेंट्स। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हो सकता है आपसे परमिशन मांगा जाए, तो आप जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपकी मोबाइल में सेव हो जाएगी। जहाँ पे भी सेव हो जाती है आपको जस्ट ओपन करनी है। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इक्विटी का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। सो मैं इक्विटी पे क्लिक करूंगा। सो जितने भी मैंने ट्रेड किए होंगे वो सभी ट्रेड मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पर आपने जो इंट्राडे स्टॉक्स बाय और सेल किए वो दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म आपने जो ट्रेड किए हैं स्टॉक्स में वो दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किए हैं स्टॉक्स को तो वो भी आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप अपना बेनिफिट लॉस देखना चाहते हैं सो जस्ट आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको आपकी कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पे इंट्राडे प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो डिटेल होगी वो देखने के लिए मिल जाएगी। सो इसी प्रकार से आपको ऊपर अदर ऑप्शन भी मिलेंगे। सो आप यहाँ पे क्लिक करके सभी की डिटेल देख सकते हैं। यही स्टेटमेंट आपको आपके सीए को प्रोवाइड करवाना है ताकि वो आपकी आईटीआर फाइल रिटर्न कर पाए। अगर आप और जरोधा से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, जरोधा की प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।